बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चने और विंग्स की रेसिपी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे आधा किलो चने लेकर उनको हमने अच्छे तरीके से उबाइल कर लिया नमक डाल के। ये देखें, तो 3 बड़े प्याज लेके हमने इनको ग्राइंड कर लिया है। 2 टमाटर लिए हैं, उनको भी ग्राइंड कर लिया है। 1 कप हमने यहाँ पे घी ले लिया है। एक टेबल स्पून हमने यहाँ पे हरी मिर्च ली है। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे अदरक का पेस्ट बना लिया है। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 2 हमने यहाँ पे तेज़पात ले लिए हैं। 1 हमने यहाँ पे दालचीनी का पीस ले लिया है। हमने 8 यहाँ पे 4 हमने यहाँ पे लौंग ले लिए हैं। 8 दाने हमने यहाँ पे काली मिर्च के लिए हैं। 1 हमने यहाँ पे बादियान का फूल लिया है। 1 यहाँ पे हमने मोटी इलायची ली है और हमने ½ टीस्पून यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून हमने यहाँ पे साबुत ज़ीरा लिया है। हमने यहाँ पे 1 किनौर का क्यूब्स ले लिया है। स्पून हमने यहाँ पे नमक ले लिया है। 1.5 टेबल स्पून हमने यहाँ पे लाल मिर्च ले ली है। 1.5 टेबल स्पून हमने यहाँ पे खुश्क धनिया ले लिया है। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे पिसा हुआ ज़ीरा लिया है। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे दड़ा मिर्च ली है। ½ टीस्पून हमने यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। ½ टीस्पून ही हमने यहाँ पे हल्दी ली है। चलो, तो सबसे पहले चले को साइड पे रख देते हैं। साइड पे रख के फिर हम पहले चिकन को मसाला लगाएंगे, क्योंकि हमने चिकन को मसाला लगा के 1 घंटे के लिए उसको रेफ्रिजरेटर में रखना है, ताकि एक घंटे के लिए हमने उसको रेस्ट देना है। फिर हमने उसको फ्राई करना है। हमने ½ kg विंग्स ले लिए हैं। 3 लीमू का रस निकाल लिया है हमने। ½ टीस्पून हमने यहाँ पे नमक लिया है। ½ टीस्पून लाल मिर्च ली है। ½ टीस्पून खुश्क हमने धनिया लिया है। ½ टीस्पून हमने यहाँ पे पिसा हुआ ज़ीरा लिया है। ½ टीस्पून हमने पिसा हुआ यहाँ पे गरम मसाला लिया और ½ टीस्पून हमने यहाँ पे दड़ा मिर्च ली है। और अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसको मसाला लगा लेते हैं। इसके ऊपर हम सब ये सारे मसाले डाल देते हैं, ठीक है, और लीमू भी डाल देते हैं। और फिर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पे ना तो इसे दही लगाना है, ना कोई और चीज़ लगानी है। यहाँ पे सिर्फ हमने इसको लीमू का मसाला लगा के लीमू के साथ फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। और फिर हम इनको चने में ऐड कर देंगे, ठीक है, और मिक्स करके अच्छे तरीके से फिर हम इसको 1 घंटे के लिए तकरीबन हम इसको फ्रिज में रख देंगे, ताकि इसमें अच्छे तरीके से मसाला चला जाए और इसके जो विंग्स हैं इनमें अच्छे तरीके से मसाला जो है ना ऐड हो जाए। ये देखें, ये अच्छे तरीके से हमने मसाला ऐड कर लिया। तो अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख दिया। सबसे पहले हम इसमें घी डालेंगे, ताकि घी हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। जी, तो यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो गया। सबसे पहले हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे और इनको अच्छे तरीके से भून लेते हैं, इनकी खुशबू निकाल लेते हैं। जी, तो यहाँ पे हमारे मसाले हो चुके हैं। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम इसको हल्का सुनहरी कर लेंगे और फिर हम इसमें बकाया मसाले डालेंगे। जी, तो यहाँ पे हमारा देखिए प्याज का रंग थोड़ा सा तब्दील हो गया है। अब हम इसमें अदरक का पेस्ट डालेंगे सबसे पहले, और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तो फिर हम इसे अच्छे तरीके से भून लेते हैं, ताकि लहसुन और अदरक की जो खुशबू है वो निकल आए। जी, तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं हमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भूनते हुए। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छे तरीके से भून लेते हैं। जी, तो अब हमारा टमाटर भी और बाकी सारे मसाले भी अच्छे तरीके से हमने भून लिए हैं। अब जो हमने यहाँ पे नमक मिर्च वाला मसाला रखा था, अब हम इसमें वो ऐड करेंगे और फिर उसको अच्छे तरीके से भून लेते हैं। और साथ ही हम इसके साथ क्यूब्स भी डाल देते हैं और फिर उसको जब तक हमारी नमक मिर्च भुनी जाएगी ये भी साथ भून लेंगे। जी, तो यहाँ पे देखिए हमारा मसाला अच्छे तरीके से हमने भून लिया। अब हम इसके अंदर चने ऐड कर देंगे।
चने ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से भून लेते हैं जी। तो चनों के साथ हम यहाँ पे हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे ताकि हमारी हरी मिर्च का भी टेस्ट अच्छी तरीके से इसके अंदर आ जाए। और हमने इसे 5 या 10 मिनट तकरीबन भूनना है क्योंकि हमारा मसाला अच्छे तरीके से हमने भून लिया ना। करो जी। तो यहाँ पे हमारा चने अच्छे तरीके से हमने भून लिए हैं। अब हम इसमें पानी ऐड करके शोरबा कर लेते हैं। हमने 1.5 बोल के करीब तकरीबन हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको पकने देते हैं अच्छे तरीके से। शोरबा करने के बाद अब हमने यहाँ पे कढ़ाई ऊपर रख लिया ऑयल वाली, जहाँ पे हमने विंग्स फ्राई करने हैं। फ्राई करके फिर हम शोरबे में डाल देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा घी अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें विंग्स डालेंगे। जी। तो यहाँ पे देखिए हमारे विंग्स हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं जी। तो यहाँ पे हमने विंग्स निकाल के आगे फिर हम विंग्स डाल देते हैं जी। तो यहाँ पे हमारे सारे विंग्स हो चुके हैं। अब हमने इसको बाद शोरबे के अंदर ऐड करना है जी। तो यहाँ पे हमारा हाफ तकरीबन शोरबा पक चुका है। अब हम इसके अंदर विंग्स डाल के बाकी का शोरबा पकाएंगे। अब हमारा देखिए शोरबा तकरीबन हो चुका है। अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। तो सब पहले हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। अब हम इसमें सिर्फ ½ टीस्पून और ऐड करेंगे और इसमें चम्मच लगा के इसे तकरीबन सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने ना, ताकि हमारा धनिया और गरम मसाला अच्छे तरीके से पक जाए, 5 मिनट के लिए फिर रख देते हैं जी। तो यहाँ पे हमारी हंडिया का दम हो चुका है। अब आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारी हंडिया ने तरी भी कितनी प्यारी छोड़ दी है। तो ये रही हमारे चने और विंग्स की आपके सामने बनी हुई। तो ये रहा हमारा चने का सालन जो आपके सामने बनकर तैयार होकर पड़ा हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।